6 साल पहले मोदी सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है 4-1 के फैसले के साथ। आम आदमी के लिए खबर यही है। तकनीकी पहलू क्या है, कोर्ट ने और क्या कहा है, इसके लिए हमारे साथ विवेक नारायण शर्मा है, इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता। शर्मा जी, सवाल तो बस इतना ही। पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी नोटबंदी के फैसले पर कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। इसके अलावा और क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि हाँ, नोटबंदी का फैसला गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस में था, गवर्नमेंट ले सकती थी। और जिस समय मैंने पिटीशन में जरा अंदाज़ा दे दूं पुराने समय का, जब मैंने ये पिटीशन फाइल की थी तो उसी समय मैंने कहा था कि गवर्नमेंट कैन डू दिस। आई एम नॉट अगेंस्ट डिमोनेटाइजेशन, तो आई वांटेड टू इंक्रीज द एम्बिट ऑफ द एग्जेम्पशन विच वर प्रोवाइडेड इन द ओरिजिनल नोटिफिकेशन विच वॉज गिवन। सो देयरफॉर मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ टुडे इट वॉज ओनली एन एकेडमिक एक्सरसाइज, बट एट द सेम टाइम फाइंडिंग आउट सेक्शन 26(2) को उन्होंने अपहेल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि RBI board had rightly recommended in there, and central government had power to issue notification thereafter. And then secondly, section 26(2) was not found to be violative of constitution. It was not ultra ये vires. 26(2) क्या कहता है? 26(2) कहता है कि any series of notes can be scrapped from a particular date. So any series of a particular denomination. So any was to be read as all, which was referred by several constitution bench judgment and various other judgments, and therefore 4 judges had given a finding that any will not be given a restricted meaning as per the provisions of the act. Purposive construction को उन्होंने adopt करते हुए कहा कि any will be read as all, and therefore all the series of 500 and 1000 could have been were rightly demonetized at that time. आपके लिए खबर यही है कि जो हुआ सब ठीक हुआ, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं हुआ। 5 जजों में से एक जज ने, जस्टिस नगरत्ना ने, कुछ अलग भी कहा है। हाँ, जस्टिस नगरत्न ने कहा कि एनी विल बी रेड एज रेस्ट्रिक्टिव एंड all denomination of 500,000 could not have been scrapped under section 26(2). that was unconstitutional। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो पावर उन्होंने बाई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई की है, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नॉट बाई वे ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन बट दे शुड हैव अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री रूट और बाई वे ऑफ ऑर्डिनेंस दे शुड हैव इशूड दिस पावर। मतलब 5 जजों में से एक जज ने कहा कि इस तरह से नहीं आना चाहिए था, इसके लिए ऑर्डिनेंस आना चाहिए था, कानून बनना चाहिए था। बट आई एग्री विद द 4 जजेस। आई हैड मींस दिस माय ओपिनियन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है। आप लोगों के मन में बहुत सवाल होंगे कि जो लोग आप लोग लंबी कतारों में लगे थे, आपके कुछ रिलेटिव्स हो सकता है कि दम तोड़ दिया होगा, कुछ बीमार लोग रहे होंगे, उनके लिए भी कोर्ट ने कुछ कहा है क्या? अभी ये जजमेंट को बहुत, क्योंकि काफ़ी 1000 पेज का जजमेंट है, तो देखना पड़ेगा कि कितना क्या क्या उसमें उस चीज़ को लेकर फाइंडिंग है। लेकिन हाँ, कोर्ट ने अपनी संपत्ति तो पहले से बार बार। आपने याचिका कब दायर की थी? 9 नवंबर 2016। 2006 में 2016 में 8 तारीख को डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 9 तारीख को सुबह सुबह मैंने याचिका फाइल कर दी थी। और सुनवाई कब शुरू हुई थी? 16 नवंबर को। और सुनवाई के समय भी कोर्ट ने कह दिया था कि लगता नहीं कि इस मामले में सुनवाई की बहुत ज़रूरत है। और उसी समय करीब करीब तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है। नहीं, लेकिन हमने उसमें कहा था कि देखिए, जिस तरीके से जिस मास लेवल पर ये एक्सरसाइज होनी है, तो उसमें लोगों को परेशानी होगी जो और एग्जेम्पशंस को बढ़ाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को लेकर संज्ञान लिया और बाद में फिर एग्जेम्पशंस बढ़ी। अच्छा, एक चीज़ और, जिनके पास अभी भी पुराने नोट, कुछ लोगों के पास उम्मीदें होंगी, उनके लिए भी कुछ उम्मीद छोड़ा है क्या कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि वो सारी पिटीशंस जितनी भी ऐसी एक्सचेंज वाली हैं, वो चीफ जस्टिस के पास मैटर वापस रेफर किया है और कहा है कि जो भी अप्रोप्रिएट बेंच हो वो उनको डिसाइड करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो नए साल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के लिए इसे हम तोहफा कर सकते हैं, क्योंकि नोटबंदी को लेकर ढेर सारे सवाल थे, विपक्ष के हमले लगातार हो रहे थे। कोर्ट ने अपने स्तर पर उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि नोटबंदी को लेकर सियासत जारी रहेगी। कैमरामैन अमित के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।